सो वेलकम टू वेल्थ विद अनूप। आज आप सबका स्वागत है। आज एक नई कोशिश होगी कि हम आपको अपना एक्सपीरियंस दे पाएं कि वेल्थ है क्या, उसको कैसे क्रिएट करना है, उसको संभालना कैसे है, अपना माइंडसेट कैसा हो ताकि वेल्थ हमारे पॉजिटिव साइड पे जाए। और आज हमारे पास गेस्ट भी ऐसे हैं जो कि जिनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द वेल्थ। आज हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है वेल्थ की और फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और आज मिथ्स और बैड हैबिट्स क्या हैं लोगों की जिस वजह से वो वेल्दी होना तो चाह रहे हैं, काम भी करने हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा क्यों? सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग डिस्कशन कि वेल्थ क्या है और कैसे होगी। सो राज जी, वेलकम आपका। सो वी रियली अप्रिशिएट आपका टाइम कि आप टाइम निकाल के आए हमारे लिसनर्स के लिए। सो राज जी, आपके हिसाब से वेल्थ क्या है, व्हाट इज वेल्थ और कैसे क्रिएट की जा सकती है? प्लीज शेयर योर विजडम। वेल्थ तो काफ़ी चीज़ों में हो जाता है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। श्योर। Wealth is basically having the freedom to do whatever you want and whenever you want. बिल्कुल ठीक है ना? हाँ। वो ऐसा फ्रीडम देता क्या है? आपको अपना कुछ भी जो मन में है वो करने की फ्रीडम देता कौन है? पैसा है ना? आपको बांध के रखता क्या है? पैसा। आपकी नेसेसिटीज बांध के रखती हैं आपको। पैसा तो नहीं बांध के रखता। आपको नेसेसिटीज का पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए हम सड़कों पे निकलते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। इस चक्कर में फिर वेल्थ का जो अंडरस्टैंडिंग इन फाइनेंस सिंपली मीन्स दैट ये वो ऊर्जा या एनर्जी बताएं जो आपकी लाइफ को ना आपके हाथ में वापस देती है। बिल्कुल। ज़िंदगी तो यही चीज़ है कि जो आप दिल खोल के जी सकें, और उसका एक और सिंपल सी बात है, मन मर्जी से जी सकें। अब मन मर्जी कुछ भी नहीं, जो अच्छा जो लगता है, तो उसके हिसाब से हाँ, वेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो आपको फ्रीडम बस पैसा ही देता है। बिल्कुल राजी, है ना? आई डोंट वांट टू गेट इनटू द स्पिरिचुअल साइड जहाँ हम बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, वो अलग ही डिस्कशन है। दिस चैनल जो आपने किया है, इट्स एन अमेजिंग फोरे इनटू मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट रिच एंड वेल्थ। कितना पैसा ज़्यादा पैसा, कितना पैसा कम पैसा, किसी को भी नहीं मालूम। बिल्कुल। है ना? किसी को एक नॉर्मल आदमी से पूछे क्या चाहिए, बहुत पैसा। अमीर आदमी को चाहिए, वही अल्फाज यूज़ करेगा, बहुत पैसा। ये बहुत होता क्या है? बिल्कुल। और उसका मतलब क्या है? बिल्कुल। वेरी राइटली सेड। वेल्थ, इफ़ यू आस्क मी, इट ओनली मीन्स द फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट एंड व्हेन यू वांट। बिल्कुल। इसमें मैं राज जी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं किसी क्लाइंट के साथ बैठा था, तो मैंने उनको बोला कि आपके गोल्स क्या हैं, आप कहाँ तक वेल्थ चाहते हो? वो कहता मेरे ज़्यादा गोल्स नहीं हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 5-6 लाख डॉलर जुड़ जाए इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। अच्छा, दूसरे किसी और क्लाइंट के साथ बैठा था, मैंने उनको पूछा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आप कहाँ तक चाहते हो? कहता कि मैं ज़्यादा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 मिलियन तक हो जाए। अभी मेरे पास मिलियन है टू स्टार्ट विद। अच्छा, सो जस्ट टू एग्जांपल देने के लिए आपने बोला कि ज्यादा पैसा, कितना पैसा? एग्जैक्टली। हाँ, सो किसी के लिए 5 लाख ज्यादा है, किसी के लिए मिलियन उसके पास है, लेकिन वो बोला अभी ज्यादा नहीं है। वेरी ट्रू। वेल्थ क्रिएशन इज पार्ट ऑफ योर मेंटालिटी एंड साइकोलॉजी। 100%। है ना? मनी क्रिएशन कुड बी एनीथिंग। जैसे भी आप पैसे बनाओ, जितने भी बनाओगे कम ही बनाओगे, बिकॉज आपको पैसे बनाने के लिए पैसों की ही ज़रूरत होती है। वो जरिया आपका टैलेंट है और मेहनत है। ऐसे पैसे नहीं बन जाते ना। जैसे कहीं आग लगानी है तो आपको वुड की ज़रूरत पड़ती है ना, दरख्त तो चाहिए, उसके बिना तो आग नहीं लगेगी। है ना? तो वो टैलेंट है, बट उसको कैसे घिस के कैसे आग लगाते हो उसमें चलता है, कौन बड़ी आग लगाता है, कौन छोटी लगाता है। एंड हर चीज़ ना एक स्पार्क से शुरू होती है। तो अर्निंग मनी एंड मेकिंग मनी आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। है ना? पहले आपको अर्न करना है, एंड दैट मनी हैज़ टू नाउ मेक मनी। बिल्कुल ठीक है ना? ये साइकोलॉजी लोगों को समझनी चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे आपने बोला ना, किसी के पास किसी ने बोल दिया मुझे 5 लाख डॉलर चाहिए, आपको लगता है उसने क्या सोच के बोला होगा? यूजली नहीं। एग्जैक्टली। यूजली रैंडम नंबर अच्छा लगता है, जो उसके लिए बड़ा नंबर लगता है ना। ऐसे अरे जिंदगी में कुछ देखा होगा, कहीं पे कोई घर देखा होगा, कुछ लगा होगा, उस हिसाब से बोल दिया होगा। ये जो मिसकंसेप्शंस या फिर ये जो थॉटलेस बिहेवियर विच इज एम्बेडेड इन जस्ट वांट। 100%। मुझे वो चाहिए इसीलिए इतना पैसा चाहिए। 100%। ये ड्राइव नहीं करता। ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ ड्राइव नहीं करता, ये आपको कहीं और ले जाता है। क्योंकि नेक्स्ट सवाल आ जाता है, पैसे तो बोल दिया आपने 5 लाख, या किसी ने 1 मिलियन बोला, कितनी देर में? बिल्कुल
है ना। तो जब कितनी देर में कितना पैसा, फिर ये अलग ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर आपकी ताकत क्या है, आपकी औकात क्या है, और आप कितना कर सकते हो, वो कब तक बनेगा, उसका वैल्यू जब तक जाके क्या बनेगा, वो सब सोचा ही नहीं। बस बोल दिया, सब बोल दिया लॉटरी नंबर की तरह फट करके। ये नहीं चलता, ये नहीं चलता, बिल्कुल। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन वेल्थ कम्स मनी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ जी राज जी, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा था अपने लिसनर्स के लिए कि आपने बहुत अच्छा बोला कि कितनी मनी और कब तक मनी, ये क्यों नहीं लोगों को पता, क्योंकि राज जी फाइनेंशियल एजुकेशन इज मिसिंग जी। अब आप देख लो, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है उसको छोटे बचपन से ही बोला जाता है भाई पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि अच्छी नौकरी ले। ठीक है जी, एजुकेशन लो, क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। ठीक है जी, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं सिखा रहा कि मनी के रूल्स क्या हैं, रूल ऑफ 72 क्या होता है, टैक्स नाउ अकाउंट्स कौन से होते हैं, टैक्स लेटर अकाउंट्स कौन से होते हैं, राइट, या आपको नेगोशिएशन स्किल्स कैसे हैं, या आपको डिसिप्लिन मनी के लिए क्यों ज़रूरी है। सो राज जी, इसके बारे में आप थोड़ा सा प्लीज़ लिसनर्स को बताएं। अनूप जी, आपने तो अच्छा खासा उसको स्प्रेड कर दिया है, बट आई डोंट थिंक इतना दूर हम सोचते हैं। अब जैसे आपने बोला ना कि हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, हम पैसे कमाने का सोच तो रहे हैं, बट उनमें पहले टैलेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोफेशन हो जाए जिससे पैसा बने, इसी में ज़िंदगी निकल जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो माँ बाप को तो समझ में नहीं आता, बच्चों के साथ लगे हैं, समझा रहे हैं उनको, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट वो अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। बट फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल अवेयरनेस और द वैल्यू ऑफ मनी, ये घर से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल, है ना, कि जो मर्जी जहाँ मर्जी स्पेंड कर दिया, इसको थोड़ा सा समझाना है कि क्या चीज़ ज़रूरत है उस पर स्पेंड करें, और कितना स्पेंड करना है वो पता चले, और अपनी औकात के हिसाब से स्पेंड करें। क्योंकि आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल से, बच्चों के हिसाब से भी ना, एक वॉच चाहिए आपको, एक कैसियो की वॉच मिल जाती है $50 में, है ना, एक रोलेक्स मिलती है आपको $20,000 में। ज़रूरत क्या है, वॉच की थी, है ना। फिर बाद में वो अपने हिसाब से स्टेटस बोलो, आप औकात बोलो, ज़्यादा पैसा है आप जा सकते हो, मगर मिल तो जाता है जो चाहिए। आपको घड़ी देखनी थी ना, घड़ी मिल जाएगी आपको। तो ये बच्चों में हमने पहले से शुरू कर दिया ना। बच्चे कहते हैं हम यहाँ से वहाँ जाना है, बच्चे क्या जो भी है, बच्चों की मेंटालिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। गाड़ी चाहिए, जो नीड है वो लें, है ना, उसके हिसाब से आप डेवलप करें और आगे बढ़ें। ये फाइनेंशियल, इन नटशेल फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब, अंडरस्टैंडिंग मुझे इतना ही है, जो ज़रूरत आपकी है उस पर खर्च करें और वही चीज़ लें जो आपको मायने रखती है। बिल्कुल, बिकॉज उसके अलग रूप और बहुत ही अलग लेवल पे चले जाती हैं बातें, बिल्कुल, जहाँ पे आप समझ ही नहीं पाते। और हम देखते हैं किसी, अब मुझे गाड़ी चाहिए थी, चलिए मैं निकला, अभी मुझे गाड़ी चाहिए जी, अब एक गाड़ी लूँ मैं जो अच्छी चले, किफ़ायती चले, अभी जिसमें मेरे औकात के हिसाब से। या मैं देखा किसी पड़ोसी के पास कोई अच्छी सी गाड़ी, लेक्सस ले ली, कुछ और ले ली, अब मैं सोच रहा हूँ वो ले लूँ, है ना। जब गाड़ी लेने जाते हो आप स्ट्रेच कर सकते हो, छोटा मोटा स्ट्रेच मे बी, आई वुड स्टिल एडवाइज इट, मे बी, मगर आप उससे ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो तो मैं जो पहले बात बोली ना, आप इन्फ्लुएंस में आ जाते हो लोगों के। तो अब आपकी ज़रूरत तो है गाड़ी, बट उतनी महंगी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फाइनेंशियल एजुकेशन है, बिल्कुल 100% है ना। ये फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है, सबको ज़रूरत है अनूप जी। जो एक अमीर बंदा लेके घूमता है, जो आपको अमीर लगता है पैसों में, वो सारा आम आदमी अफोर्ड करता है। हम प्लेन्स में भी जाते हैं, बिल्कुल, है ना, हम बैठ के भी जाते हैं, हम सो के भी जाते हैं, किसी को अपने ही जहाज़ों में घूमना है, जाते तो सारे हैं, एक्सपीरियंस सारे करते हैं। डिपेंड करता है किसको किस टाइम पे, किस औकात में कितना पैसा स्पेंड करना है, उसका रिटर्न क्या है। बिल्कुल, है ना, पावर है पैसा में ये, अब बेवकूफ़ियाँ है हमारे पास, है ना। दुनिया कम नहीं है, जो भी आपके पास है निकालने की कोशिश करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मार्केटिंग है कि बैठे बैठे आपको अनरेस्ट कर दो कि आप ये ले लो। इससे ज़बरदस्त कोई चीज़ नहीं। आपने सुना आज की तारीख में बस यही मिलता है, बेस्ट ही है, बेस्ट हो, बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट इन द क्लास, बेस्ट इन दिस, बेस्ट इन दैट, 2 दिन का बेस्ट, अगले साल वही दूसरा लेके आ रहा है, इससे भी बेस्ट, इससे भी बेस्ट आ गया। बिल्कुल, है ना। फिर आपको अपनी नीड के हिसाब से काम करना है, तो फाइनेंशियल एजुकेशन राइट। बिल्कुल, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ राज जी। कुछ दिन पहले मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी करी, मेरे पास जो पिज़्ज़ा देने आया वो रेंज रोवर में पिज़्ज़ा देने आया। सो मैं हैरान हो गया, मैं क्या भाई रेंज रोवर में तो हाउ डू यू अफोर्ड इट? कहता बहुत सिंपल है। मैं कहा कैसे सिंपल है? कहता मैं 3,000 कमाता हूँ महीने का, 3,000 में से मेरा 1,500 रेंज रोवर में जा रहा है उसकी रेंज रोवर की किस्त में जा रहा है, मेरा $1,000 गाड़ी के खर्चे में जा रहा है,
हम लोग 10 लोग रहते हैं घर में, ठीक है, 300 रेंट पे जा रहा है, 200 ग्रॉसरी में जा रहा है। कई बार मेरे पास जब पैसे नहीं होते, जो मैं क्रेडिट कार्ड से उठा लेता हूँ या किसी दोस्त से ले लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। तो राज जी, मैं सोच रहा था कि इस बच्चे का फ्यूचर कितना डार्क है। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा, डार्क है उसका। बिल्कुल राजू, उसका रीजन ये है कि ऐसे नहीं वो मेहनत नहीं कर रहा है। वो कहता, मैं कहता तू काम कितनी देर करता है, कहता भैया मैं 16 आवर्स दिन में काम कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी चीज कब खरीदनी थी और क्यों खरीदनी थी, इसी वजह के लिए वो बेचारा अपनी लाइफ में 5-10 साल पीछे चला गया, क्योंकि वही पैसा जोड़ के वो अपनी लाइफ को शुरू कर सकता था। एग्जैक्टली। अगर उसी की मोस्टली हम लोग जो जब क्या उम्र होगी बच्चे की 23-24 होगी। लेट्स लुक एट इट समबडी एट दैट एज, एग्जांपल लेते हैं। वो शुरू हो गया ये करते हुए, जिंदगी के मजे भी ले रहा है, थोड़ा शौक भी है, गाड़ी भी है, जी रहा है मजे में, इज एंजॉयिंग द नाउ, अभी को एंजॉय कर रहा है। बट एंजॉय नहीं है राजी, लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो तो पेमेंट्स में दबा हुआ है ना। उसको लग रहा है ना। नहीं, उसको भी नहीं लग रहा है, पहले 2 दिन लगा था। वही तो बात कर रहा हूँ, हर चीज 2 दिन के बाद अब मैं क्या क्या बोलूं बुरी लगती है। अगर आप जिंदगी में मिली हुई चीज़ों को तवज्जो ना देना, दूसरे दिन ही बुरी लगने लगती है और वो बड़ी दूर तक जाती हैं। अगर आप इस लड़के का देखो, आप 1500 दे रहा है गाड़ी का, 1500 में ज़िंदगी चला रहा है, वही दूसरा बच्चा है एंड वो दे रहा है गाड़ी में समझ लो 500, उसके पास 1000 सीधे बच गए। 5 साल के बाद ये बच्चा विल बी सिटिंग एटलीस्ट $150,000 on his side. This kid would be down by $300,000 on the other, double. जब गिरता है तो डबल गिरता है, चढ़ता है तो चढ़ता है, अपने हिसाब से सेफ, राइट। अब कहाँ के कहाँ। अब दूसरा बच्चा जो है, जो सेव किया है, वो खुश है, शांत है, वो उधर से आगे के सोच रहा है। ये जो खड्डे में गिरा है ना, यहाँ था वो, दोनों यहीं पे थे। ये ऐसे टेक ऑफ करने के चक्कर में ऐसे, उनका ओरिएंटेशन नहीं मालूम था कि ऊपर है नीचे, ऐसे चले गए, ये ऐसे आ गए। अब ये यहाँ से सोच रहे हैं कहाँ जाना है, ये यहाँ से बस गिरना बच जाए कि यहाँ से मैं उठ के वापस जिंदगी में कैसे आऊँ, वो सोच रहा है। और जब ये मार पहले पड़ गई, सी दिस ऑलवेज सोल्यूशन इन लाइफ। ठहराव ले आओ, जल्दी कोर्स करेक्ट करो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। हम 23 ईयर्स ओल्ड बच्चों की बात कर रहे हैं। एवरीबडी एट एनी गिवन एज, 40, 50, 60, एट एनी गिवन, जिस दिन आपको समझ में आ गई ये बात, इतनी सी ही बात है, मेरे पास क्या है, मुझे क्या चाहिए और मैं ज़िंदगी कैसे ठीक कर लूँ, अगर इन 3 चीज़ों पर तवज्जो दे दें, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग वेल्थ एंड फाइनेंस। अगर वो मालूम पड़ गया तो फिर अलग ही स्टोरी चली जाती है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला राज जी। अब राज जी, अगर ये चीज़ों का पता करना है तो आज आपसे कितना ज़रूरी है कि आप अपनी स्पेशली फाइनेंशियल जो सलाह है, ठीक है, या डिस्कशन है, वो एक आप फाइनेंशियल उससे लें जिसको पता है कि क्या चल रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कोई आया, मेरे से पूछ रहा था कुछ फाइनेंशियल के बारे में। मैं कहा यार, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ख़राब है, ये आपने किससे डिस्कशन की थी? कहते मेरे फ्रेंड से की थी, वो मेरे को बहुत केयर करता है। मैं कहा वेरी गुड। वो करता क्या है? वो जी इतने सालों से ट्रक चला रहा है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट वो केयर से तो दे रहा है, लेकिन राजी जो ट्रक चला रहा है वो आपको फाइनेंशियल सलाह कैसे दे सकता है? कंफर्ट फैक्टर है। यू बॉट इन टू द कंफर्ट फैक्टर ऑफ योर ओल्ड क्लोज फ्रेंड, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। तो जिससे आपकी अच्छी बात होती है, जो आपका अच्छा चाहता है, जो आपके साथ सुख दुख में रहता है, वो तो अपनी बात करेगा जो उसको ठीक लगती है। बट हाँ, राइटली सेड, ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली वायबल हो, यू नो, वैलिड हो चीज़, या वो भी होता है। बट इसमें अनूप जी थी, एंड ऑफ द डे अपने प्रॉब्लम्स ऑफ द जगह लेके घूमोगे ना, तो आपको 10 सोल्यूशन दिखेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो कहीं पे भी अगर आप फंस गए हो, पहले अपने पैर देखो। अगेन राज जी, आपको फिर फाइनेंशियल एजुकेशन तो होनी चाहिए ना, तभी आपको पता लगेगा आप फंस गए हो, नहीं तो आपको पता ही नहीं कि आप फंस गए हो। नहीं, जब फंस गए ये एब्सोल्युटली राइट है आप। मैं बोल रहा हूँ, हमें रियलाइजेशन तभी होता है जब फंस गए। तो वहीं से चलते हैं जो प्रैक्टिकली। अब 100 में से मेरे ख्याल से 99 लोग तो ऐसे ही हैं जो फंसे होते हैं, तभी मालूम पड़ता है। बहुत कम होते हैं जो पहले से ही सोचते समझते निकल जाते हैं। मेरे हिसाब से अजूबा ही हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मनी माइंडेड, या बोलो आप रिसोर्स माइंडेड होते हैं। वो हर चीज़ फेंकते नहीं है, हर चीज़ की वैल्यू देखते हैं। वो बहुत कम है ना, बहुत कम। तो उनके लिए हम बोलने की ज़रूरत ही नहीं, वो कहीं और चली भी गए। बिल्कुल, है ना। हम जो बचे हुए हैं पीछे, मेजॉरिटी 99 हमारी बात,
अब हमारी बात ऐसी है कि जब तक गिरते नहीं है पता नहीं चलता कि गिर सकते हैं, है ना। अब गिर गए, गिरने के बाद खड़े होना है। अब किसी का भी नहीं पकड़ सकते ना चढ़ के मुझे मदद करो, तुम करो तुम करो तुम करो करके। उस टाइम पे आपका ऑब्वियस क्वेश्चन हो जाता है हम किसके पास जाएं, है ना। वो तब रेलिवेंट होता है जब गिरते हो ना कि आप कहाँ पड़े हो, आपको वहाँ देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, है ना। अगर आप पानी में गिर के डूब रहे हो तो कोई स्विमर को ढूंढेंगे आप, किसी और डॉल्फिन को पकड़ अंदर नहीं चले जाओगे पानी के अंदर ना। वैसा जैसे आपको प्रॉब्लम आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम में गिर चुका हूँ, जो ऑब्वियसली हो जब पड़ती है ना शक्ल पे, जो रात को भी नहीं दिखने वाले तारे दिन में दिख जाते हैं बिल्कुल। तो सब मालूम पड़ गया। उस टाइम पर ठहराव ले आओ पहले, है ना, कि मेरा क्या लॉस हो गया, कहाँ कहाँ बैठा हूँ। फिर बाद में आप अपने आप को उठा पाएंगे। फिर राइट लोगों से पूछोगे, काफ़ी लोगों से बात करो, बुरी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं कि हर जगह ढिंडोरा पीटते निकल जाओ। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल। राजीव, दूसरा पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ इससे जो रेलिवेंट ही है कि इसके लिए मनी कैसे काम करती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, या मनी है क्या, या हाउ मनी वर्क्स, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल मिसिंग है। अगर मैं इस पर थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँ ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर पाएँ, सो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मनी के दो फॉर्म्स हैं, एक करेंसी फॉर्म, एक स्टोरेबल वैल्यू। करेंसी फॉर्म क्या है, हमने किसी को पैसे दिए, उसने उसकी बजाय पे हमें चीज़ दे दी, ठीक है। स्टोरेबल फॉर्म क्या है कि मैं उसको स्टोर कैसे करके रखूं ताकि कल को मैं कुछ खरीद सकूं, ले सकूं, स्टोरेबल फॉर्म। लेकिन अब स्टोरेबल फॉर्म अगर मनी में ही रहे तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, अगर मनी में ना रहे तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लेट्स से कि अगर मैंने मनी अपने चेकिंग्स अकाउंट में बैंक में रखे, वो 10 साल बाद या 5 साल बाद उसको तो इन्फ्लेशन खा जाएगा। अगर मैंने उसको ढंग की जगह में स्टोर नहीं करी, लेट्स से कि मैंने ऐसी जगह पे स्टोर नहीं करी जहाँ ग्रोथ नहीं है, तो वो तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, राइट। सो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? एब्सोल्युटली राइट। सी देखो, मनी अगर आप करेंसी बिल्स में देखते हो, पैसा कैश के हिसाब से देखते हो, तो उस दिन का वैल्यू है उसका, उसको एक एनर्जी की तरह देखें। एक ही जगह बैठे बैठे वो अपने आप कम हो जाती है। जैसे सिलेंडर रखो, आप कोई भी चीज़ रखो, जैसे गाड़ी खड़ा करके रखो, टायर देखो उसका, खड़े 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 हवा उतर जाती है, किसी ने चलाया नहीं, कुछ नहीं किया है, तो कहाँ गई हवा भाई? स्टैग्नेंट है तो खत्म। एग्जैक्टली। जो भी चीज़ स्टैग्नेंट होती है वो रॉट करना शुरू करती है अपनी वैल्यू में। वैल्यू तो वही है जो अपने लिए, मतलब नंबर्स तो वही हैं, बट वैल्यू तो क्या? हाँ बिल्कुल, है ना। कल का $100 पिछले साल का आज के $100 में फ़र्क है। कोई कॉस्को लेके जाएंगे उतना नहीं मिलता जितना पिछले साल मिल रहा था। कहने का ये मतलब है, आज का जो आपने वो करेंसी में जो वैल्यू पकड़ा ना, 10 लेट्स से $100 का वैल्यू $100 से आज, राइट। अब उसको आप चाहते हो कि वो वैल्यू बरकरार रहे और उससे आगे बढ़े। बिल्कुल, यही कहने की कोशिश कर रहे हो कि उसको ऐसी चीज़ में, कौन सी चीज़ में कन्वर्ट कर दूं मैं कि उसको, उसका ग्रोथ भी रहे और सेफ्टी भी रहे मेरी। बिल्कुल, है ना। आप लाइक यू सेड सेविंग्स अकाउंट में तो रख नहीं सकते, तो बैठे बैठे सड़ जाएगा। आंखों के आगे $100 दिख ही रहे हैं रोज के, बट कल खरीदने जाओ तो वो नहीं मिला जो कल मिला था। बिल्कुल। तो यू शुड नो राइट प्लेस टू इन्वेस्ट, एंड दैट इन्वेस्टमेंट्स आर, आपको पता है, नीचे से लेके ऊपर तक है। You can start off with a $1 investment, you can go all the way up to millions of dollars. Real estate being at the highest level, right? Aspirational level also. तो you are absolutely right कि आपको पैसा पता होना चाहिए कि रखना कहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, थैंक यू। राजीव, इसमें आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि पैसे इन्वेस्टमेंट जो हैं $1 से लेके ऊपर तक जाते हैं। राजीव, बहुत सारे लोगों को, 99% लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने रिच होना है या वेल्दी होना है तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को लगता है ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि आपको छोटे छोटे सेविंग्स लगातार डिसिप्लिन के साथ आप करोगे तो कंपाउंडिंग आपके फर्म में आएगा और आपके पैसे की ग्रोथ होगी और आप वेल्थ की तरफ जाओगे। इसके बारे में आप प्लीज थोड़ा सा गाइड करें। See, जब डिसिप्लिन बोल दिया ना, हो गया। ओके, व्हेन यू यूज द वर्ड डिसिप्लिन, नॉट जस्ट फॉर फाइनेंशियल वेलबीइंग, फॉर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, आप कुछ भी बोल दें, डिसिप्लिन इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रोग्रेसिंग। ठीक है, श्योर शॉर्ट प्रोग्रेस। शायद वरना ये नहीं आता, श्योर शॉर्ट प्रोग्रेस, है ना। अगर आप $1 करके सेव कर रहे हो जो आपके पास है, नाउ योर सेविंग कैन नॉट बी ए डेट। ठीक है ना। अगर समझ लो मुझे $20 सेव करना है तो मेरे पास 5 है, मैं 15 कहीं और से लेके आके डाल के सेव कर रहा हूँ, ये मतलब नहीं होता। ये तो फिर क्रॉस कोलैटरल हो गया, तो वहाँ का भी नुकसान पड़ेगा, आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहे हो, क्या पता नहीं, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, ऑक्सीमोरॉन हो जाता है चीज़ें। तो उससे बेटर है कि आपके पास जो है उससे शुरू करें, उसको बढ़ाते जाएं। नंबर्स का गेम बहुत सिंपल है, इफ्स एंड बट्स नहीं होते।
अगर आप ये सोच पाओ जी, आपके पास तो क्लाइंट्स आते ही हैं, दे विल टेल यू, आपसे पूछ भी लेते हैं ना कि भाई हम अगर आज की तारीख पे इतना पैसा यहाँ रखेंगे 10 साल में कितना हो जाएगा, तो आप बता देते हैं। तो इफ्स एंड बट्स नहीं होते उसमें। ओनली रेंज इज हाउ द मार्केट बिहेव्स, दैट्स ऑल। अदरवाइज आपको 5% ग्रोथ इज 5% ग्रोथ ओनली। टुडे ऑल्सो द सेम स्टोरी, 10 साल के बाद भी सेम स्टोरी। नंबर्स बदलते नहीं है। कल 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू चेंज नहीं होता, वन नंबर्स में सेम वैल्यूज रहते हैं। सो एब्सोल्यूट होता है। सो राज जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि हमें ये देख समझ के करना चाहिए कि हम पैसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करने, सो इसको लेवरेजिंग बोलते हैं, राइट? जी, ट्रू। सो मैंने आजकल देखा है कि लोग बिना सोचे समझे लेवरेजिंग कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग लेवरेजिंग इज बैड, इट्स अ वेरी बिग टूल। very big अगर आपने ग्रोथ अच्छा खासा करना है आगे जाके, इट्स अ बिग टूल, बट इट्स अ डेंजरस वन। इट्स अ डेंजरस वन राजी। सो राजी, अब लोग जैसे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल 2 इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स जिसमें बहुत सारा आपका पैसा जाना है और उसको होल्ड करने के लिए आपको बिग कमिटमेंट चाहिए। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो शॉर्ट टर्म में भी। मैंने देखा है कि लोग लेवरेजिंग यूज करके, उनकी इनकम उसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन लेवरेज यूज करके पूरा उसमें पैसा घुसा रहे हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में। जी। वो मेरे को लगता है कि बहुत रिस्की है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? See, this is psychology. ओके This has nothing to do with finance. ओके, ठीक है। ठीक है। ये जब मार्केट का ग्रोथ फेज आता है ना, ये बिहेवियर वेरी कॉमन। आप नोट करें हमेशा, ये एक हवा बन जाती है। आज ये खरीदो, ये लो, वो लो, मार्केट में हवा बन रही है। बिल्कुल। अब रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, शेयर्स देखो, वो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि somebody is grabbing the wealth of everyone else. ओके। उसमें आपको सेफ रहना, और उसमें आप खेल सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कब तक खेलूं, कब मुझे पता है यहाँ पे ना ये गोते खाने वाले, वहाँ से निकल जाऊँगा। अगर वैसे प्लेयर हो तो बात अलग है। बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज के leveraging is a very good tool and probably the best to multiply your financial strength. ठीक है, but it is the very dangerous tool बिल्कुल which can finish off your entire wealth बिल्कुल बिल्कुल। and which is more likely the scenario for most of us. वो आपने जो बोला ना, किसी के पास मोस्टली ये घरों पे ही होता है कि उस पे लाइन ऑफ क्रेडिट मिला या वहाँ से उठाया, कहीं और डाल दिया, कुछ और खरीद लिया। तो मार्केट अप एंड डाउन होता है। से लेवरेज का एक गोल्डन रूल क्या है कि आपको एक थ्रेशोल्ड पार करना है लेवरेज करने से पहले कोई चीज़ को। दैट मीन्स यू शुड बी अ डिसेंट ओनर ऑफ दैट थिंग विच यू वांट टू लेवरेज ऑन। एंड उसका जो लेवरेज भी आप लोगे शुड नॉट बी इन सो मच दैट इट्स सो रेजर्स थिन कि कल का मार्केट स्नीज भी करे ना कि आप अंडर आ जाओ, है ना। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। अब होता क्या है, अब जैसे मैंने घर लेके बैठा हूँ, मार्केट बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है, बैंक ने इमीडिएटली क्या करना है, मुझे भी लाइन ऑफ क्रेडिट दे देना है। बैंक बहाना दिखता है आपको पैसे देने के, हमेशा। थोड़े लोग शायद बोलते हैं कि भाई हमें पैसे मिलते नहीं है बैंक से। वो बैंक का बैंक को अगर आप में है कुछ मैं ले सकता हूँ, तब वो देगा आपको पहले। इट्स अ बेट, इट्स अ फर्स्ट बेट। बट स्मार्ट पीपल नो हाउ टू टेक दैट बेट एंड लेट इट गो बिफोर इट गेट्स पुल्ड ऑफ। उसमें आप हाइट बढ़ते आते हो, इधर चला गया, जब वो आई बात मैं साइड में चला गया, राइट। तो ये लोगों को नहीं समझ में आता। तो लिवरेज करके ना 99% टाइम्स पीपल विल फॉल बिकॉज सबका सुन के कर रहे हैं। तो सारे एक ही साथ उठ रहे हैं, गिरेंगे भी एक ही साथ ही। तो लिवरेज का माइंडसेट ही अलग है। अगर आपके गोल्स डिफाइंड नहीं हैं फाइनेंशियली, आप जो भी कर रहे हो ब्लाइंड खेल रहे हो। बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता है। पर्पस अगर मार्केट आपको, वो आपने सुना होगा ना कि क्या बोलते हैं, जैसे विंड्स मूव करते हैं, अगर वैसे जाओगे तो आप अपनी जगह नहीं पहुंचोगे, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल राजी, बिल्कुल, है ना। यहाँ नहीं जाना, जरूरत नहीं जन्नत के रास्ते जाके जहन्नुम पहुंच गए, ये अलग बात है। कोलंबस निकला कहीं था, पहुंच कहीं और गया, बिल्कुल, है ना। ऐसी जिंदगी में नहीं, हो गया वो एक बार हो गया। तो मोस्टली पीपल देखो, जो भी लिवरेज लेता है यही सोच के लेता है ना कि मैं और अमीर बनूंगा और पैसा बनाऊंगा ऑन दिस लाइन्स, राइट। बट वो इतनी डेंजरस चीज़ है कि एंटाइसिंग बहुत है वो, बट जब कटती है ना आर पार कर देती है।
It's dangerous. It's very, very dangerous. It will take you years to come back. Yeah. And look at the amount of stress it puts on your health, Oh, your yeah. mental ability, your relationships, your quality of life, you know, सब कुछ. आज आके आश्रम में पाओगे अपने आप को 100%. अगर गेम खेलोगे इसके साथ तो 100%. है ना. 100%. तो you have to be very careful. Leveraging is a good tool. Like I said, it's a very sharp tool. Played well, wisely. Wisely is a better word than played well. Will yield you good results. And वो ऐसी चीज़ है कि आप उसके साथ हमेशा नहीं खेल सकते. Yeah. Leverage should be a tactic, not a strategy. जब आपको लग रहा है हो रहा है, जब मार्केट डाउन जा रहा है, आपके पास कैश ज़्यादा है, आपकी वैल्यूज अच्छी हैं, देन आप चीप में बाई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट गिरेगा ही कल को, तो आप वही प्रोडक्ट अच्छे दाम में मिल जाएगा, वैसे आप इंक्रीज कर सकते हो. देखिए, आप आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ. आई न्यू अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन लॉन्ग टाइम बैक. इनका बिजनेस था PVC पाइप्स में, ठीक है. पॉलीविनाइल पाइप्स जो हॉट कोल्ड वाटर करते हैं. ठीक है. बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये. ओके. तो उनसे आप जाके आप बिजनेस करेंगे ना, आपको हमेशा आपका दाम के आसपास मिल जाता है. बिल्कुल ठीक है. छोटे रिटेलर भी उन्हीं के पास जाते हैं कि भाई इनके पास चले जाएं, पंडित जी के पास चले जाएं, तो ये ऐसा है कि भाई समझ लो अब 100 पाइप का $100 लेते हैं मार्केट में, तो मैं 99 में दे देते हैं. ऐसे करके इन्होंने अपना नाम कर लिया. ज़रूरी नहीं कि हमेशा कम दें, बट एक होप है कि इनके पास अच्छा रेट मिल जाता है. तो मैं उनसे मिला, मैं उनका फाइनेंशियल एडवाइज़र हुआ करता था उस टाइम पे. तो जब मेरी उनसे बात होती थी तो मैं इनसे यही पूछता था कि वो पंडित जी में से 20 साल बड़े हैं उम्र में और बड़े सुलझे हुए इंसान हैं. उनको 1 और 1 2 होते हैं, 2.5 1.5 नहीं होता. एक इधर उधर नहीं होता, बराबर की बात करते हैं. उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि राजीव, मैं पैसा ना बेच के नहीं करता बनाता. जब मैं बाई करता हूँ ना, जिस मार्जिन पे मैं उठाता हूँ, मैं पैसा वहाँ बनाता हूँ. है ना? बिल्कुल ठीक. तो लोगों को ये समझना चाहिए लाइफ में. बिल्कुल. लेवरेज वो कहाँ से ले रहे हैं, ये नहीं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, मैं कितने कम दाम में ये माल उठा लूँ, क्योंकि कल को मार्केट जब आगे पीछे भी होगा, मेरा प्राइस वैल्यू रहेगा. बिल्कुल. है ना. मैं कॉम्पिटिटिव नहीं, मैं वेरी एग्रेसिव रहूँगा बिल्कुल. लो प्राइसिंग में, राइट. बिल्कुल. तो ऐसा इनका नाम बन गया. कल को कोई भी आके उनसे लेता है, फिर रिश्ते जुड़ते चले गए. इनका क्लाइंटेल इतना बड़ा है अनूप जी, वो बैठे ही ना उनके लाखों करोड़ों में चली जाती हैं चीज़ें. बिल्कुल. खुद बनाते तो है ही नहीं कि क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग देखनी है उनको ब्रांड उठा के बैठ गए, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, बट उनको है कि दाम मिल जाता है ठीक इनसे, बट उनका एक है कि आपको क्रेडिट देख लेते हैं, ठीक क्रेडिट है कि नहीं. सो ये आदमी को समझना है. कल को पैसे बनाने के चक्कर में पैसा डाल रहा है तो नहीं, अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा डाल रहा है तो हाँ. बिल्कुल. यहाँ पे राज जी, मैं आम आदमी के लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा और एक स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा जो आपने बोली, क्योंकि हर आदमी बिजनेसमैन नहीं है या उसके पास इतनी वो नहीं है कि वो यूज़ कर सके. यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हर बंदा यूज़ कर सकता है, जो आपने एक लाइफ वैल्यूएबल लेसन बोला. डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या है राज जी, कि आप हर महीने थोड़े पैसे डालते रहो. उससे क्या होगा, किसी महीने मार्केट ऊपर है, किसी महीने मार्केट नीचे है, लेकिन आपका पैसा वो नंबर ऑफ यूनिट्स बाय करता रहेगा. उससे क्या होगा, जब मार्केट ऊपर है आपका पैसा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको गेन मिल रहा है. जब मार्केट नीचे है तो आपका वही पैसा ज़्यादा यूनिट्स बाय कर रहा है. सो जैसे आपने बोला, आप हमेशा उस गेम को विन करते हो. अगेन अगर हम पिछले टॉपिक पे जाएं, सो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, सेव करना, ग्रो करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, अगर आपने वाकई अपने गोल्स को अचीव करना है. आपका क्या? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज विन द गेम. ऑलवेज विन द गेम. दिस हैज नथिंग टू विद मनी. हाँ, एग्जैक्टली. और राजी, कंपाउंडिंग भी तभी आएगी पिक्चर में. मनी के साथ वही सुपर पावर है. हाँ बिल्कुल. जी. आप 2 घर लो तो तीसरा घर नहीं आता. ठीक है ना. आप $2 रखोगे, $3 आ जाता है. हाँ बिल्कुल. कंपाउंडिंग में ना पैसा ग्रो करता है ऐसा. तो द स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंडिंग इज ओनली इन मनी. एंड द कंपाउंडिंग का भी ना एक मेच्योरिटी है. वो छोटे जैसे आप $1 का, $2 का इंटरेस्ट, $3 का इंटरेस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम $300 का इंटरेस्ट. है ना. कंपाउंडिंग लेवल पे बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कंपाउंडिंग. तो जब तक आप वो वैल्यूज नहीं बढ़ा, आपका बेस नहीं बढ़ता, उसका पोटेंशियल इतना बड़ा नहीं होता. उसको आपको बेस बढ़ाना है. जितना आपका बेस बढ़ गया, एक लेवल पे आ गया, फिर वहाँ से कहीं और ही जाती हैं बातें. सो देयर इज ऑलवेज दिस वेरी फैंटास्टिक बुक्स एंड टॉक शोज भी हैं काफ़ी अबाउट द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग. है ना. तो उसके लिए आपको पहले एक बेस लेवल पे आना जरूरी है. बिल्कुल.
अब चिल्लर से नहीं होता हो। हाँ। अब पहले पैसे जोड़ें, एक लेवल पे ले आए, वो पैसा लेके आके फिर करें। बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं आज की तारीख में, किसी का लेके आके जोड़ लेते हैं फिर सोचते हैं कि वो कंपाउंड होगा। अब इसकी एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले बोला था ना, अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स डिफाइंड नहीं है फाइनेंशियली, तो फिर आप जो भी खेल रहे हो ब्लाइंड खेल रहे हो, है ना। आज कोई बोलता है आज ये बढ़ गया तो वो बेच दो, ये कम हो गया तो ये ले लो। अब आज की मार्केट में समझें आप, आपका घर है सरी में अच्छी जगह पे, राइट, तो आपका घर गया $1.5 मिलियन में। आपका था कि भाई मैंने मिलियन मिला था, 1.5 मिलियन में चला गया, राइट। अब कहाँ जाओगे आप रहने के लिए? अब बेच तो सकते नहीं वैसे, आप कहीं और भी खरीदोगे, मार्केट उसी प्राइस पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको महंगाई मिलने वाला है। आई डोंट नो हाउ वाइज दैट इज। अगर आप ये सोचते हो उसमें लिवरेज लेके मैं एक और घर लेता हूँ, नहीं कर सकते, बिकॉज वैल्यू भी हाई है, जो खरीद रहे हो उसका वैल्यू भी हाई होगा, राइट। लेट्स से आपकी $1 मिलियन का घर था, $1.2 मिलियन हो गया, हाई में चल रहा है, और अब सेलिंग हो रही है, मार्केट हॉट है, सेलिंग हो रही है, तो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा $200,000 का, राइट। अगर आप सोचते हैं मेरे पास $200,000 है, मार्केट भी हाई है, लोग सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, अब बाई जो करोगे 1.2 के आसपास बाई करोगे, 1.2 पे बाई कर दिया। अब इशू क्या हो गया, अब मार्केट स्नीज करेगा ना, यहाँ से थोड़ा सा भी स्नीज करेगा, तो आपने हाई पे बाई किया, आपको लगा आपकी वैल्यू बढ़ी, आपके घर की वैल्यू इसीलिए बढ़ी क्योंकि मार्केट हाई है। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये सस्ता नहीं हुआ, ये भी उसके बराबर का ही हो गया। बिल्कुल। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे $200,000 ले क्लास में सेड, आपके पास एक्स्ट्रा लाइन ऑफ क्रेडिट है, स्ट्रेंथ है, यूजेबल नहीं, स्ट्रेंथ है, जरूरत पड़े तो यूज कर लेना, बट जरूरत नहीं है यूज करने की। अगर आप उसको प्ले कर देते हो इसके साथ, तो आपने एक और $1 मिलियन का डेट ले लिया सर के ऊपर, प्लस $200,000 यहाँ के भी चले गए। अब आपको लगता है मेरे पास 2 घर हैं, आपके पास 2 प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज आप थिन चल रहे हो बहुत, है ना। अब देखो ऐसे करते हैं, अब जस्ट पुट इट वेरी वेरी सिंपल लाइंस में, बीट होम, बीट गोल्ड, बीट एनीथिंग, जब तक उसकी वैल्यू आप 30% की अबव आफ्टर लिवरेज नहीं होती ना, उसके नीचे लिवरेज नहीं करना। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि आपकी इनकम को हिट नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जितना आप कमा रहे हो वो डाउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज सारा उसी पे बैलेंस है। बिल्कुल, ये वही रोप है जिसके ऊपर ये डांस चल रहा है, वो हिलने लगी है ना तो सब कुछ इधर उधर पड़ जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो अगर ये सब रख के चल रहे हो तो बात अलग है, बट अब हवा में चल रहे जो मोस्टली हम चलते हैं, मैंने घर ले लिया, एक बंदा कहता है कि भाई तुझे पता है ये 1.5 मिलियन का घर था, अभी 1.3 में मिल रहा है, देख अच्छा सेल। क्या सेल अच्छा है, $200,000 कम हो गया, ठीक है मार्केट के लिए अच्छा है, बट तुम्हारे लिए कहाँ से अच्छा हो गया? और तुम स्ट्रेच करोगे फिर वो घर ले लूँगा, नहीं जी कल को बढ़ जाएगा तो 1.5 पे चला जाएगा, कल की बात कल, आज तो आप लग गए, है ना। तो ये चीज़ें साइकोलॉजिकली हमें बहुत सोचना चाहिए कि हम क्या करने के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल, राइट। मेरी कमाई लेट्स से $5,000 है और मेरा घर का खर्चा जा रहा है $4,000, मेरे पास $1,000 मुझे उसको डिप्लॉय करना है ऐसी जगह जहाँ पे वो 1000 सेफ भी रहे और सेफली ग्रो भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मेरी एस्पिरेशन है कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए करना है, इसके लिए मैं क्या क्या करूं, है ना। $1000 बस होंगे, मुझे नहीं पता, वो आपने सोचना है। कहीं फरिश्ते ने आपको पैसे आके देने नहीं है, हाँ? ना आप फरिश्ते बन के कहीं निकलना है कुछ करने के लिए, उल्टी सीधी हरकतें नहीं हो सकता ना। तो आपको इसी में करना है। आप अब सोचोगे 2 जगह आपको इंक्रीज करने के, पहले तो जो आया हुआ पैसा उसको सेव करके ग्रो करें कि वो ख़राब ना हो जाए। दूसरा आप अपना पोटेंशियल देखें, जहाँ से आप कमा रहे हो उसको कैसे ग्रो करूँ मैं, इनकम को कैसे ग्रो करूं। एग्जैक्टली। और उसके लिए आप जो भी करना है करें, जो आपको मुनासिब लगता है, अच्छा काम करें, एक्स्ट्रा जॉब करें, जो भी करें आप करें। बट जब ये यहाँ पे आ जाता है, आने के बाद जैसे आपने मेहनत करके एक सीड आ गई, आप उसको ऐसी जगह नहीं डाल सकते कि वो ग्रो ना हो, सड़ जाए, है ना। फिर ऐसा ना ग्रो हो कि कोई और लेके चला जाए। बिल्कुल, या तो ये सब नहीं करना है, ये फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है। तो लॉन्ग टर्म इसीलिए बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म है मुझे 5 साल में $1 लाख जोड़ने हैं, मेरी इनकम इतनी है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। मुझे 10 साल के बाद मुझे कुछ और करना है, 5 साल के बाद मुझे कुछ और करना है, उसके हिसाब से जो आपके पैसे हैं उसको आप लिवरेज करें। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरा घर बढ़ गया, मैं उसका पैसा लेके, आप लिवरेज कुछ नहीं, आप लायबिलिटीज ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये करते चले जाओ। अनूप जी, इट साउंड्स वेरी म्यूंडेन, वेरी सिंपल एंड बोरिंग। माइंड यू, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा 10 साल में। पैसा चलता है ऐसा है। 10 साल के बाद अगर आप बस ये फॉलो करेंगे ना, आप सेल्फ सफिशिएंट कम से कम रेस्ट ऑफ योर लाइफ रह जाएंगे। 10 साल, 10 years ऑफ डिसिप्लिन इन फाइनेंस
you can be happy for the rest of your life. 100%. 10 years only. Yeah, that's it. At any point in time. बिल्कुल. अगर 10 years कम इसलिए पड़ेंगे अगर आपने डेट ज़्यादा ले, जैसे मेरी उम्र में कोई प्रॉब्लम में आ गया तो वी नीड मोर टाइम, राइट, क्योंकि हमने डेट ले चुके हैं पीछे, हमें पहले माइनस करना है. 16 प्लस जीएसटी. हाँ, ऐसे समझ लो आप. आप पीछे भी ले लो ना, जितना भी पैसा है डेट पहले मुझे वो खारिज करना है, फिर आगे बढ़ना है. अगर जो पहले से शुरू कर देते हैं कुछ भी करना लाइफ में, जैसे यंग लड़की कोई भी हो फॉर दैट मैटर, योर लाइफ स्टार्ट्स व्हेन यू रियलाइज इट इज अ लाइफ. 100%. इफ इट इज एन एंटरटेनमेंट इट्स नो लाइफ. It's not like 100%. है ना, 100%. लाइफ इज फन फॉर अदर्स नॉट फॉर यू. Yeah, exactly. इट्स लाइक नाच गे के आ गए, अगले 3-4 दिन आपको चढ़ के बैठा है सर पे, किस किस को मुंह दिखाने के लायक रहते हो या क्या करते हो वो आप पे जाता है. बट लाइफ अगर आप 10 साल डिसिप्लिन रखें ना फाइनेंस का, रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू रियली डोंट हैव टू वर्क. बिल्कुल. आई मीन वर्क इन द सेंस के वरी नहीं करना है, आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है. आप जिंदगी को उस नज़र से देखोगे जिस नज़र से आप चाहते हो. बिल्कुल. जिंदगी आपको नज़र नहीं देती, आप मजे लेते हो, है ना. तो हर चीज़ जिंदगी में आप ही के लिए बनी है. बिल्कुल. आप कितने छलांगे ला के चोट खाते हो आप पे जाता है. बिल्कुल. राज जी, एक और इस पे आपने बड़ी अच्छी बात बोली. अब लाइफ में आप इनकम के थ्रू इनकम ला रहे हो, उससे आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है. अगर आपको ज़्यादा सेविंग करनी है तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी. तो लेकिन एट द सेम टाइम राज जी, आपकी इनकम का प्रोटेक्ट होना अच्छी बुरी चीज़ों से वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूँ लोग अपने वो फाइनेंशियल प्लान में उस बारे में सोचते ही नहीं है कि अगर मेरा पैसा किसी वजह से घर आना बंद हो गया जी, तो उसका प्रोटेक्ट होना कितना ज़रूरी है ताकि मेरा जो है घर वैसे ही चलता रहे. उस बारे में आप प्लीज़. नो दैट इज ट्रू. सी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन. ओके. ये आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है. जो आप बोल रहे हो ना, इंश्योरेंस शुड बी द बेस ऑफ एवरीथिंग. बिल्कुल. फाउंडेशन. एवरीथिंग, मेरा होने नहीं होने. आपको इंडिया में हमारी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, उसका जो टैग लाइन है ना, उससे बेहतर लाइन हो ही नहीं सकती. ठीक है. क्या है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ठीक है. है ना. अब जब शुरू कर रहे हो तब से आप शुरू करना है. जितना जल्दी आप रियलाइज करते हो शुरू कर दो. अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करें पहले, ठीक है, फिर अपने प्लान्स को प्रोटेक्ट करें डिसिप्लिन के थ्रू, ठीक है. अपने फिर कमाए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करें. बिल्कुल. ये सभी आपको घुमा के करना है. कैसे करना है? वेरी सिंपल है. आई मीन डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल. रॉकेट साइंस है नहीं. आपको ये भी सोचना नहीं है कि अब फाइनेंस क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, कुछ भी नहीं. अनुज, हमारा इंटरेस्ट रेट का आपकी एक स्टोरी बताता हूँ. लात पढ़ने के बराबर थी मेरे मुंह पे ये. स्टार्टिंग में बड़ा डिंगे खा के गया था पहले नौकरी पे. ये कुछ पढ़ के गया था, कुछ अच्छा था अपने हिसाब से, सूट टाई बूट सब पहन के. मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. तो उस टाइम पे तो मैं एक स्क्रैप डीलर से मिलने गया. सेठ साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे. तो वो गाड़ी ले रहे थे टोयोटा की कोई. तो मैं एक बैंक रिप्रेजेंट कर रहा था. तो ऑफर मैंने दिया. मैंने बोला 7.5% जनाब, रिड्यूसिंग बैलेंस पे है ये. एक और बंदा आया, वो भी दे के गया. वो बोला 7.9% रिड्यूसिंग बैलेंस है ये. तो आपका अलग होगा. तो मैं तो ऑन ही था. मेरा कम है भाई, देखो मेरा इतना पड़ता है, उसको इतना पड़ता. सेठ साहब ने 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया कि खान साहब एक सिंपल सी बात है, मुझे करना आपके साथ बिजनेस तो है, आपका नंबर इंटरेस्ट रेट में छोटा है, बस जब मैं जितना आप किस्त दे रहे हो ना, किस्त ऐड करके प्रिंसिपल माइनस करता हूँ तो इतना आता है, इसके ऐड करके माइनस करता हूँ इतना आता है, 20,000 का फ़र्क है. कैसे? अब मैच करो तो आप ही को दे दूंगा. आपको आई समझ में? सिंपल सी बात. कहाँ आएगा फाइनेंस? किस बात की डिंग आके सूट बूट पहन के गए थे हम भी पढ़ के गए थे बहुत कुछ, हमें भी पता है. हम भी छोटी बैंक से नहीं थे, बट स्क्रैप डीलर ने औकात दिखा दी, राइट हो गए. बिल्कुल. तब मुझे समझ में आ गया कि भाई झोल नहीं करते हैं. रिड्यूसिंग बैलेंस किसी का डेली होता है, किसी का मंथली होता है, तो उसमें फ़र्क आ जाता है. मैंने झूठ नहीं बोला था, ना मैंने गलत बोला था. मैं जब कैलकुलेशन आता है तो ऐसा आ जाता है. तो सिंपल सी बात है, फाइनेंस समझना क्या है, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास कितना है और कितना बनाने के लिए करना क्या है, रखना कहाँ पे है, जाता कहाँ पे है, कहाँ तक पहुँचता है. अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर है, बीच में शॉर्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. कोई आ जाते हैं, अब मैं बोल देता हूँ चलो जी मैंने यहाँ पैसे डाले हुए, समझ लो मैंने म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले हुए हैं, तो कल कहता है कोई नहीं जी इसमें डाल दो जी, इसमें पैसा ग्रोथ है. मैं म्यूचुअल फंड्स में इसलिए डाला हूँ कि डे ट्रेड कर रहा हूँ, या इसलिए डाला है कि मुझे ग्रोथ करना है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये लाइन पे, तो आप रहें उस पर, उधर से ना इधर तसमस होएं.
बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, कोई बोल रहा है तो मैं उधर डाल दूँ। सुनिए सबकी, ग्रोथ भी हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं आके कोई फेंक जा रहा है। आपका दोस्त बोल गया कि देख मैंने यहाँ डाले, ग्रोथ हो गया, जंप ना करें राइट अवे, क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म प्लान खराब करने वाला है। आप इधर क्लियर है, आपके पास कुछ और पैसे आ जाते हैं थोड़े बहुत, उधर जाएं। बिल्कुल। बट इसमें एक और ना काम करें जो आप जब करते हैं, क्या? एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, लिवरेज कर लेते हैं, फिर कहीं यहाँ से उठा के उसमें डाल देते हैं, बिल्कुल। फिर माइनस नहीं है ना। अगर यहाँ से 6% में उठा के अगर वहाँ पे 4% में, आप 10% में गेन कर, 4% का ही गेन है। आपकी पुरानी स्टोरी अच्छी थी पहले से। तो ये कन्फ्यूजन्स लाइफ में ना बहुत होता है। और यहाँ पे राजीव आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली जो मैं लिसनर्स को बताना चाहता हूँ। आपने एग्जाम्पल में डेली रेट ऑफ रिटर्न जो मिलता है हमें या एनुअली मिलता है, उसमें आपने उनको टच करा। तो मैं अपने यहाँ पे लिसनर्स को बताना चाहता हूँ। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कहता आपने जहाँ बताया था कि मेरे को 10% मिलेगा, मैंने वहाँ रखा। तो कहता बैंक ने भी बोला था वहाँ रखा। कहता जो आपने पैसे रखाए थे, एग्जाम्पल लेते हैं या 10,000 की, जी, जो आपने रखाए थे वो हो गए 13,000, ठीक है। जो बैंक ने रखाए थे वो भी 10% है, आपका भी 10 है, वो हो गए 11,000। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जहां हमने रखाए थे वो कंपाउंडिंग डेली था, यानी कि ब्याज पे भी ब्याज मिल रहा है। जो बैंक ने रखाए थे वो कंपाउंडेड एनुअली था, और प्रिंसिपल भी रख देते हैं थोड़े लोग, और प्रिंसिपल भी रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है राजी, अगर हम वापस आएँ तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुज जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप मेहनत करें, एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनाएं अपनी प्रोफेशन में जो भी करते हैं। लेकिन मेरा बॉटम लाइन यही होता है, ये 3 स्टेप है। कमाएं, पहले सेव करें और ऐसी जगह रखें जहाँ से नुकसान ना हो। बिल्कुल। ये ना सोचे कि मुझे सबसे ज़्यादा, मैं आम बात ही मेरे पास है, बट ये बताओ सबसे अच्छे रिटर्न्स कहाँ पे आते हैं? आपको पता है कितना आपने, मेरे कान पक जाते हैं। मैं उनकी ज़िंदगी पे बात करता हूँ कि आप ये हरकतें कर रहे हो, आप ऐसे जी रहे हो, आपका ये काम है, इसके हिसाब से आपको यहाँ रखना चाहिए पैसा, राइट। इनका ये नहीं होता, नहीं जी ये लो मेरे पास $100,000 हैं राजी, बेस्ट रिटर्न्स कहाँ पे? क्या बोलोगे आप इनको, राइट। यहाँ पे नहीं पढ़ना, इसीलिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। गॉड ब्लेस यू। अब क्या यही वो भी दिन आएगा ना जब रोएंगे, कहेगा गॉड ब्लेस यू हुआ, फिर वो भी तो नहीं काम करती। आम बात इंसान को यही समझना है कि जब तक आपके पास पैसों को लेके, नीड को लेके, नेसेसिटी को लेके आपके डेफिनेशंस एंड डायरेक्शंस क्लियर ना हो, तो आप जो भी कर रहे हो शॉर्ट टर्म ही होता है। बिल्कुल। आपको कोई भी मोह लिया क्या, 4 पैसे, कितने लोग मैंने सुने, क्रिप्टो की भी बात है। समबडी केम एंड सेड कि भाई साहब मेरे पास ना $25,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो सुना है क्रिप्टो बहुत अच्छा जा रहा है, डाल देते हैं। अब मुझे लगा कि भाई एक्स्ट्रा पड़े हैं तो एक्स्ट्रा पड़े डाल दो, तो ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा है तो डाल दिया। बाद में बताया कि 40 हो गए, बाद में बताया कि 60 हो गए, बाद में बताया कि चले गए। 0 हो गए। 0 से वापस नहीं आता कुछ, प्रॉब्लम हुआ है। घबराहट में निकाल लिए पैसे, जिस वैल्यू में निकाले फिर वापस नहीं आता। तो वहाँ पे भी लॉन्ग टर्म रखना है। बट क्रिप्टो में मेरा थोड़ा सा अभी वो स्टैंडर्ड नहीं आया है जहाँ पे रिलायबल हो जाए, और ना इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, एक रिलायबल बन जाए ना, फिर उसके ऊपर कोई, देखिए प्लेटफॉर्म अगर स्ट्रांग है फिर उस पर नाचने का मजा है। अभी वो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी नहीं हो सकता राजी, इट्स टू अर्ली, राइट। सुनते तो बहुत है इनके बारे में। बिल्कुल। अभी तो विदाउट रियल एस्टेट एग्जाम्पल देना मुश्किल हो गया। बिल्कुल। मैं कभी किसी से बात करता हूँ कि खान साहब अपना रियल एस्टेट पे बोल रहे हैं, मैं मेरा भाई मेरे रियल एस्टेट पे पॉजिटिव बात करते हैं, वो डिफरेंट स्टोरी है, बट डूब सारे इसी के चक्कर में रहे। क्योंकि छोटा कहीं लोन ले लिया, नहीं भर पाए, ठीक है, कहीं से ले लिया, कहीं से छोटा कर दिया, फिर बैंक ने कम कर दिया, आपने एडजस्ट कर दिया, निकल गए। बट रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता ना, जान ही लेके जाता है वो, कि या तो आपके 10-15 साल ले जाता है, आपकी जान ले जाता है। अब क्या करोगे आप? बिल्कुल। इसीलिए तो बोलना पड़ता है। एंड जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कोई पूछता ही नहीं है कि मेरे पास $500 हैं जनाब, इसका क्या किया जाए, इसको कैसे ग्रो किया जाए। सब यही बातें करते हैं, $1 मिलियन कैसे बनाना है। आप कितने जीरो हैं पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर चीज़ मिलियंस में बात हो रही है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि आज सुना इलॉन मस्क ये किया, कल जेफ बेजोस वो किया, कल बिल गेट्स ने ये किया, यही बातें चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दोस्त हैं वो। उनकी दुनिया ही अलग है, हमारी दुनिया ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अगर हम छोटी चिंगारी हैं, आग से खेलेंगे, आग को आप पास लेके चलेंगे तो हम ही जलेंगे, हम ही जलेंगे। तो हमारी सोच वैसे हो जाती है।
हमें 10 मिलियन छोटा लगता है, हमें 20 मिलियन छोटा लगता है, नहीं जी मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे $10 मिलियन कमाने हैं 5 ईयर्स में। वो सेंटेंस ही कितना रॉन्ग है। तुम अपनी बात कर रहे हो भाई, तुम्हें नहीं पता। तुम कैसे बोल रहे हो कि मैं 10 मिलियन कमाना है? चलो आप करते क्या हो, आज कितना कमा रहे हो, क्या सोच रहे हो कि क्या करोगे? मैं बिजनेस करूंगा, उसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कोई एजुकेशन की कमी है ना राजीव, फाइनेंशियल नहीं, एजुकेशन तो देखो ये तो नाइवनेस हो गया ना अनूप जी। सी एजुकेशन कैन नॉट बी ब्लेम्ड ऑन एवरीथिंग। सी नाइवनेस है, द कॉमन सेंस को आई थिंक वी ऑल हैव इट। अगर अवेयरनेस है लाइफ में, अगर आप कॉन्शियस जीते हो ना इंसान, तो अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है। उसके लिए एजुकेशन करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन में आपको कुछ और मालूम पड़ता है, अवेयरनेस ही नहीं है तो क्या करोगे आप? बिल्कुल राजी, आई थिंक कि वो हाल हो गया आजकल। जैसे आपने कबूतर और कैट की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है? कबूतर और कैट की क्या स्टोरी है कि कई बार कबूतर को क्या लगता है कि अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो मेरे को बिल्ली नहीं दिख रही है, तो वो मेरे को खाएगी नहीं। लेकिन आंखें बंद करने से तो आपका प्रॉब्लम हल नहीं होगी ना, सॉल्यूशन तो हो गया। हाँ, तो लेकिन वो सॉल्यूशन बिल्ली आपको खा गई, आपको पसंद नहीं है बस। सॉल्यूशन तो कुदरती सॉल्यूशन तो हो गया ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला बात हो गया। बट अब क्या करें, आप रिसीविंग एंड में हो तो गए। तो इसीलिए तो फाइनेंशियल एजुकेशन राज जी बहुत ज़रूरी है जी। आपको अपने गोल्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं, आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होनी बहुत ज़रूरी हैं, आपको जो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका हर डॉलर ये सोचिए कि ये आपका मिलियन बनाने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मिलियन एक से क्या बन जाएगा, नहीं ये एक बनाने वाला है, मिलियन स्टार्ट होगा। ये नजरिया रखें। बिल्कुल, है ना, जब नजरिया बदलेगा तो सोच बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें कि आपके पैसे पे ग्रोथ कितनी है, सेफ्टी कितनी है, टैक्स एडवांटेज वो एक ही बार होता है अनूप जी, बार बार थोड़ी होता है कि हर साल आप चेक कर रहे हो। बिल्कुल, आपको पता है कि इस पैटर्न में चल रहे हैं। हम लोग क्या किस चीज़ पे बात करते हैं, अब पिछले 10 साल से क्या हो रहा है, पिछले 10 साल से क्या हो रहा है, हमें पता है मोर और लेस यही चल रहा है। अगर आप उसको लीनियर कोई ऐसा चीज़ बता दें जो लीनियर में ग्रोथ ना हुआ हो, लोग बढ़ रहे हैं दुनिया में, जगह कम हो रही है, चीज़ों की खपत है, तो हर चीज़ बढ़ेगी ही ना। बिल्कुल। जब बीच में जब डांस हो रहा ऊपर नीचे तब नाचते हो ना, तब लूज कर लेते हो। उसको आप रख दो ना 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने साल के लिए अपना प्लान रखा था उसको छोड़ो ना, उसको जीने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा बेटा पैदा हो गया, मुझे डॉक्टर बनाना है, उसको 5 साल में थोड़ी डॉक्टर बनाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको जाना है, उसको पूरा अपना पूरा लेवल पे क्रॉस करना है ना। अब सोच के रखे हो नहीं मैं उसको कैसे, अब 24-25 साल में डॉक्टर बनता है, मैं उसको 15 साल में कैसे बनाऊं? सो राज जी, आपने बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि अगर हम अपना बेटा आज पैदा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो 15 साल में डॉक्टर बन जाए, नॉट पॉसिबल। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसमें जो लोग रिलेट भी कर पाएगा हर इंसान। अगर हमारे पास एक सीड है, ठीक है, जिसको हम पेड़ बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं ताकि उससे फ्रूट खाएं। आपको फ्रूट चाहिए तो अगर हम उस सीड को ज़मीन में रख के रोज़ जाके खोल के चेक करते रहेंगे कि मेरा फ्रूट आ गया कि नहीं आ गया, फ्रूट आ गया कि नहीं आ गया, तो इट्स नॉट गोना, नेवर गोना हैपन। सो आपने बहुत अच्छा बोला कि अपने पैसे को लो और आपका जो भी गोल है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, उसको रखो और एंजॉय करो। और फिर देखो कि आपको कंपाउंडिंग की पावर आपकी मनी को कहाँ लेके जाती है, जिससे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप जो जब मर्जी चाहे डिसिप्लिन में रह के आप कर पाओगे। मैच्योरिटी अनूप जी, पता है क्या होता है? हाँ, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी, लास्ट फाइनेंशियल मैच्योरिटी क्या है। इसमें क्या होता है कि जैसा ये पैसा रखोगे आप, वो खुद अपने आप मैच्योर होता चला जा रहा है, वो अपने आप बढ़ रहा है। आप उसको रोज नहीं खींच रहे हो, वो अपने आप बढ़ रहा है। अपनी मैच्योरिटी अब अपने प्रोफेशन में रखें, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें रखें, आप उसमें अपने आप बढ़ते जाएं। बिफोर यू नो इट, ये आपको कहीं और लेके जाएगा, वो आपको कहीं और से इतना सपोर्ट करेगा। एक टाइम आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज आउटग्रो योर पोटेंशियल टू अर्न। 100%। मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है, हम सब जैसे नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मौके मिल जाएंगे कुछ नया करने का, उसमें मौके मिल जाएंगे कुछ करने का, तो डिस्टर्बिंग व्हाट यू हैव। ये नहीं कि मैं कोई नया बिजनेस खोल रहा हूँ तो मेरे 5 साल का जो प्लान का मैंने पैसे रखे थे ये जोड़ लिए, ये नहीं जाएंगे। उसके लिए आप अलग से करेंगे, अलग मेहनत करोगे, अलग किटी बनाओगे, अलग चीज़ों के थ्रू अलग रिसोर्सेज यूज़ करोगे। बहुत से तरीके हैं करने के, वो अगर जहन सही है तो। अगर अर्जेंसी है कि नहीं मैंने सुना है जी आज ये बिज़नेस खोलो तो पैसे बन जा रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, इसमें तो तुम 10 साल के बाद इतना बन रहा है, सुना इसमें अच्छा बन रहा है, ये पैसे निकाल के यहाँ डाल दो, ये हर बंदा कर रहा है। इसीलिए मिडिल क्लास आदमी कंट्रीब्यूट बहुत करता है थोड़े लोगों को पैसे बनाने में। 100%, बिल्कुल। एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी आ जाती है, करके फिर हो गया जी। हम हमेशा लोगों को तब देखते हैं ना कि हाँ देखो आज वो गाड़ी लेके आया, कल ले गए, फिर दिखते नहीं थोड़े दिन के बाद कहाँ चले गए।
आपको ये भी काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं जी ऐसा थोड़ी होता है। आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने बहुत पैसे बनाए। हाँ, आपने तभी देखे जब पैसे बने थे। आप कहाँ पे देखिए पैसे बने हैं, उतने ही डेट भी लेके बैठे हैं। बिल्कुल, कोई बताता है आपको बात? कोई नहीं बता रहा। फिर कहाँ से पैसे बन गए? है ना, पैसा अपने आप, पैसा तभी वो एग्जैक्टली लाइक वी कीप यूजिंग एनालॉजी, पेड़ का आप उसको रहने दें और उसको सेफ रखें और उसको अपने हिसाब से पानी डालते जाएं टाइम टू टाइम, तभी वो ग्रो होता है। और जब वो ग्रो होता है आपसे लंबा चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल, है ना। आप एक टाइम आता है जहाँ पे आप बस कर जाते हो, वो बस नहीं होता, वो चलता जाता है, आपकी आपके पुश्तों के लिए सब काम आता है। आप उसको जैसे मर्जी स्पेंड करें। लाइक आई सेड, दुनिया इतनी मटीरियलिस्टिक हो गई है, अपना स्पेस सही से ढूंढ लें। क्या चाहिए वो लें, क्या अच्छा लगता है वो लें, दूसरा क्या चाहते हैं वो मत लेना आप। बिल्कुल। मैं अभी सुन रहा था, हमारे एक अच्छे खासे दोस्त हैं, उन्होंने सुना है, उन्होंने फरारी ली है, बड़े शौकीन हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। मैंने बोला देख, जब तेरे पास दूसरी गाड़ी शायद तुझे कोई देखता हो, अभी तुझे नहीं तेरी गाड़ी देखता है, तो दूसरों के शौक पाल रहा है क्या? तुझे अच्छा लगता है? नहीं यार राजे, शान है। कौन सी शान है? किसकी शान है? तुझे अगर तुझे लग रहा है कि दुनिया तुझे देख के बड़ा स्तूप समझ रही है, नहीं समझती। दुनिया गाड़ी देख रही है, दुनिया को दिखती नहीं, गाड़ी तू ला के दिखा रहा है और भर तू रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सस्टेन कर सकते हो, करो। शौक की बात बिल्कुल ही अलग होती है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर अर्निंग पोटेंशियल। बिल्कुल, वो अलग चीज़ होती है। इट शुड ऑलवेज बी द लास्ट किटी। जो ओवरफ्लो हो रहा है उससे लेके कुछ भी करो। क्या मेरे प्लान्स हो गए जी, मैं सेटल्ड हूँ जी, मुझे ये करना है, आ जाता है अनुप जी। कभी कभी आप इन्वेस्ट कर गए, गोल्ड में इन्वेस्ट कर गए या किसी और चीज़ में से, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर गए, आप शांत बैठे रहे और वो समझ लो वो घर बन गया 1 मिलियन का, 2 मिलियन बन गया, है ना। उसमें से लीजिएगा, आपको पता है अब आपकी औकात भी अच्छी है, आप कमा भी अच्छा रहे हो, आप उसमें से लीजिए, उसमें से एक और इन्वेस्टमेंट करिए। और वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। रियल एस्टेट में जो पैसा बनता है ना, लाइक अनलाइक एनी अदर, बट जितना नुकसान होता है, देखो इन्वेस्ट कौन मार खाता है? इंडिविजुअल पायर मार खाता है जो सोचता नहीं है। आपने सुना नहीं कितने बिल्डर्स कितने प्रॉब्लम्स में आ गए, आप देखें नहीं कितने लोग कॉन्ट्रैक्टर्स कितने प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। कैसे आ रहे हैं? ये तो इन्हीं के प्रोफेशन में कैसे आ रहे हैं? वही ग्रीड, एक का दो कर लूँ, एक का दो कर लूँ। आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप हवा को नहीं पकड़ सकते, ये याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हवा को नहीं, पैसा हवा है, बिल्कुल, आप उसको अपनी गिरफ्त नहीं ला सकते, बिल्कुल, बह जाओगे। बिल्कुल 100%। तो ये लोगों को समझना है। और बहने का मतलब क्या? आप इतना लाइट, देखो अगर आपको किसी चीज़, किसी तूफान में खड़े होना है, आप कितने, आपकी वेट होगी ना, आप उतने सेफ हो। बिल्कुल, जितने हल्के हो ना, ऐसे उड़ जाओगे। बिल्कुल, तो इतना कुछ लेके बैठोगे तो उड़ोगे। कल सुना कि हमने सुना इनके 1 घर थे, इनके 2 घर थे, इनकी 3 गाड़ियाँ थी, 5 गाड़ी, सडनली कुछ भी नहीं है। क्या हो गया? लिवरेज था, सब ठीक ठाक ही, जब ऊपर नीचे हुआ ना, फिर नाक यहाँ पे था पानी, या चल रही थी जिंदगी। पहले यहाँ था, चीज़ें ले लेके यहाँ ले आए, शान से जी रहे थे सेठ साहब, फिर मालूम पड़ा थोड़ा सा पानी बढ़ते डूब गए, है ना। ये फाइनेंशियल, लाइक यू सेड, अंडरस्टैंडिंग वेल्थ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पैसा रिसोर्स ही है, बिल्कुल उसके आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए राज जी, हमारा जो टिकटॉक पे चैनल भी है वेल्थ विद अनूप, उस पर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस, टिप्स डालता रहूँ, ताकि लोग उसको देखते रहें और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। वेरी छोटी छोटी नहीं अनुप जी से देखो, बात और सोच से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। किसी ने रब को देखा? नहीं देखा। बात से ही मालूम पड़ता है, एहसास से ही मालूम पड़ता है ना। दिखता भी है और याद भी ऐसे दिखाता है जब आता है टाइम तो। और वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है इसमें। जिसके पास ज़्यादा होता है मंदिर जाके दान दे रहे होते हैं रब की याद में, जब नहीं हो रहा तो वो भी उधर ही पहुंचा है। वो भी उधर ही पहुंचा है। ये क्या हो गया मेरे साथ? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो लाइफ में संतुलन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, स्टेबिलिटी, बेसिकली कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप इसको पकड़ के लेके चलेंगे तो आप हारोगे नहीं, आप बड़े मजे लोगे ज़िंदगी के। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो इस पे तवज्जो देना है, वेल्थ पे दीजिएगा, फाइनेंस पे। फाइनेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। वेल्थ क्रिएशन आपको बहुत सी चीज़ों से हो जाता है, थॉट से हो जाता है, शांति मिलती है, यू नो, प्रोफेशन से हो जाता है, अच्छे आइडिया से हो जाता है। आपको पैसा तो उतना है। जैसे मैं नौकरी कर रहा था एक टाइम पे,
तो वही काम कर रहे हैं, बट किसी दिन कुछ अच्छी राय दे देते हैं, कोई अच्छा बोलता है, दिल कितना खुश होता है। एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए थे, बात करे थे, अप्रिशिएट करके अच्छा लगता है। तो ये सब पार्ट ऑफ वेल्थ ही है, पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर है और पार्ट ऑफ योर डिग्निटी। एक्चुअली इट इज़ ऑल टुगेदर इज डिग्निटी, बट उसमें जीने में मज़ा आता है लाइफ में ना। ये हमेशा नहीं कहीं डाल के फिर सोचते बैठे डाल दिया अब क्या होगा। डालने तक अलग ही इंथुजियाज्म, डालने के बाद अलग ही लेवल का फियर, वही चीज़ ऐसे मुड़ जाती है ना। फिर वहाँ से इट्स अ राइड, वेलकम, शेर की सवारी, नहीं मालूम कब गिरोगे, कब चढ़ोगे, कब उतरोगे, कब कुदरोगे, नहीं मालूम है। ये नहीं करना चाहिए। तो आप जितना भी बात करें बस इसी पे तवज्जो दें कि डिसिप्लिन, और हमेशा याद रखें $1 इज दैट $1 million। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट वाज द टॉक ऑफ द डे टुडे। या दैट $1 इज $1 million। इफ यू डोंट हैव दैट $1 देयर इज नथिंग। मिलियन तो दूर की बात है, $10 भी नहीं है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू राज जी आज आपके टाइम के लिए। अगर मैं इसको सम अप करूं, आज हमने बात करी कि आपको फाइनेंशियल हेल्थ अपनी चेक करना बहुत ज़रूरी है, और आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको ऊपर लेके जाएगी। और जैसे आपने बोला आपका $1 ही $1 million वो बनाएगा, तो उसको वो स्टार्ट करना वही है वो $1 million, वही है वो $1 जो जीरो लगवाता है ना 6 वो वही है, एक वही एक है, वही है, वहाँ तक रखें उसको। बिल्कुल। फिर हमने बात करी आज के डेली कंपाउंडिंग और एनुअल कंपाउंडिंग में क्या फ़र्क है। फिर आपने बड़े अच्छे से समझाया हमारे लिसनर्स को कि लेवरेजिंग क्या है जी, और कहाँ तक आपको रुकना है और कहाँ तक आपको खेलना है, ताकि आप उसके बहाव में बह ना जाएं। Correct. आप उसको अपने लिए कैसे यूज़ करें वो आपको ना यूज़ कर जाए। ये आपने बड़ा अच्छा बताया आज। सो राजी, थैंक यू उसके लिए। नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि हम डिस्कस करें कि कॉमन बंदा या कोई बिजनेस ओनर या कोई जिसके पास वेल्थ है, वो इन सारी चीज़ों को एप्लीकेशन करके कैसे अप्लाई करके अपने गोल्स की तरफ जल्दी पहुंच सकता है, या क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर सकता है ताकि उसको अपनी लाइफ थोड़ी और बेटर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में दिखे। वेरी ट्रू। एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज, हम लोगों की जो हरकतें होती हैं, आम आदमी की जो हरकतें होती हैं उस पर तवज्जो देंगे। जो कम कमा रहे हैं, मतलब इन द सेंस वैल्यू वाइज ओनली, और जो ज़्यादा कमा रहे हैं और जो कोई एक्टिविटी के थ्रू कमा रहा है, कोई सैलरी के थ्रू कमा रहा है, तो इनके क्या फेयर्स होते हैं, नॉर्मली बिहेव कैसे करते हैं, और कौन से लूप्स हैं जहाँ से अवॉइड करना है। तो बेसिकली आई थिंक दैट्स अ गुड टॉक, दैट्स अ वेरी गुड, और मीनिंगफुल हो जाएगा इन्हीं बातों का। और बहुत मज़ा आएगा, आना चाहिए, बातें तक आना चाहिए। मज़ा भी आएगा राजी, और लोग उसको यूज़ कर पाएंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उससे सीख पाएंगे। सीखना तो है अनूप जी, तजुर्बे से तो सीखते हैं हम। ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं ना। बिल्कुल, ये गोते खाए हैं। बिल्कुल। कोई बोलता है ना ऐसे हाथ नहीं मारो भाई, लगती है, फील किया है, बिल्कुल, तभी कह रहे हैं लगती है। जब कहने लगती है। हाँ, ऐसे नहीं बैठ के बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कर लो तो हो जाएगा। और आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, जितनी भी मैं बातें करता हूँ ना, ये सब एक्सपीरियंस से ही। एक्सपीरियंस नहीं जी, बहुत कुछ हो गया है। तो उससे जो जहनी तौर पे जो मार पड़ा, या फिर जो जहनी तौर पे जो जिद आई, या फिर जो स्ट्रेंथ मिला उससे, या फिर जो चीज़ों को ज़रूरत नहीं थी छोड़नी है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो लेनी है, किस पे तवज्जो देनी है, किसको, वो जो डिफ्रेंशिएशन आता है ना, वो उसी से आया है। बट आया ज़रूर है। बिल्कुल, मैं भी वही अप्लाई करता हूँ मेरी लाइफ में। एंड जो मार खाए हैं मैं उनको अच्छी तरह से याद रखता हूँ। ये नहीं कि किसने मारा, वो अलग बात है, बदल भी सकता है इंसान अपने हिसाब, मगर जो पड़ी ना कैसे पड़ी वो याद है। तो इस हिसाब से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी आपके सवाल जवाब तो इन्हीं चीज़ों में ज़िंदगी तो इतनी निकल ही गई है कि 2-4 बार गोते खा चुके हैं, तो अब वाइज इनफ हो गए हैं। तो मेरा एडवाइस लोगों से यही रहता है हमेशा कि सेफ चलें, सेफ चलें। ज़िंदगी बहुत लंबी है। अगर आप 50 की भी है तो बहुत लंबी है, 60 की भी है तो बहुत लंबी है। ज़िंदगी कभी छोटी नहीं थी। वो ये झूठ है जो बोलते हैं ना, 1 लाइफ कुछ भी करो बर्बाद हो जाओगे, 1 लाइफ अच्छा करो तो छुट्टी करते हैं। बिल्कुल राजी, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है राजी, बहुत मज़ा आया आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।